तो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक नया सीरीज़ है वो शुरू किया था और हम लोगों ने शुरुआत की है हिस्ट्री से, इतिहास से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए, जिसमें हिस्ट्री क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछी जाती है। तो अगर आप यहाँ से अपनी हिस्ट्री कवर कर लेते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये अपकमिंग एग्जाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी और दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन सब में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हमारा जो ये दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट तो आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है और जो दूसरा भाग है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। तो जो इसमें सवाल पूछा गया आपसे कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो हमारे वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो इसका काल किसे माना गया है, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना गया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान बिल्कुल भी वैदिक काल के जो लोग थे उनको नहीं था। आपका अगला सवाल है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूल्व सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला सवाल काफ़ी ईजी है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या आप सबको पता है 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। अगला है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। हम सभी जानते हैं कि जो आर्यंस थे जो कि मध्य एशिया से आए थे, मैक्सिमम का ये मानना था कि जो आर्यंस थे वो मध्य एशिया से आए थे, तो उनका काम क्या होता था, पशुपालन करना होता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सामवेद को। तो सामवेद में हम लोगों को सारे गमा पा जो 7 नोट होते हैं वो भी हमें सामवेद से ही प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। अगला सवाल है आपका कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो इनमें से राइट आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। अगला सवाल है आपका कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। अगला सवाल है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए इसका आंसर, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो शूल्व सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद से। नेक्स्ट है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये कहाँ बसे थे, आपका आंसर हो जाएगा पंजाब में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
25 नंबर का इस क्वेश्चन में कहा गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। पहला सूची में आपको वेद दिया गया है और सूची 2 में आपको यज्ञकर्ता दिया गया है। यानी कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है या ऋग्वेद के जो अध्ययन करते थे उनको क्या कहा जाता था, ये आपका सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता या होत्रु कहते थे, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवयु कहते थे, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते थे और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते थे। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया है। तो वेदों को अपरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर सी उलूकनद। नेक्स्ट सवाल है आपका मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बादनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था परुशनी नदी के किनारे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो ये जुड़ा हुआ है आपको ब्राह्मण युग से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र आपको मिलता है ऋग्वेद में। आपको यह भी याद रखना है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था। ये किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इस सबका आंसर आपको पता है पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद कैसी पुस्तकें हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है उसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सूची 1 में आपको वेद दिए गए हैं और सूची 2 में आपको दिया गया है संगीतमय स्रोत एवं कर्मकांड तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। यानी कि आपको इसमें बताया गया कि हम लोग इसमें अध्ययन किस चीज़ का करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऋग्वेद स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं इसके अंदर। यजुर्वेद में क्या है इसमें स्त्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में क्या है सामवेद में क्या है संगीतमय स्रोत है। यानी कि मैंने बताया आपको कि सामवेद में सारेगामापा ये 7 नोट जो हमें मिले हैं वो सामवेद से ही मिले हैं। नेक्स्ट जो है अथर्ववेद इसमें है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे केकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। काबुल से आपको इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेरा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन प्रस्थानेत्री में शामिल नहीं है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए भागवत।
नेक्स्ट है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीमांसा से। अगले सवाल में आपको फिर से सुमेलित करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, दूसरा है ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, और यजुर्वेद बलिदान विधि, और सामवेद संगीत। ये सामवेद हमेशा संगीत से ही रिलेटेड होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है इसको। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा से संबंधित। अगला सवाल है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे, यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक युगीन सभा, तो वैदिक युगीन सभा क्या कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद थी। एक वैदिक युगीन सभा जो होती थी वो मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। आपका अगला सवाल है कि वैदिक युग में प्रसिद्ध लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वैदिक युग में प्रसिद्ध लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी, गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है, तो आरंभिक विचारधारा कौन सी है, सांख्य। नेक्स्ट है कि सांख्य योग्य न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो इसकी जो अभिव्यक्ति हुई वो ही वैदिक युग में। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुहार या लुहारगिरी। आपके अगले सवाल में फिर से इसको सुमेलित करना है, एक तरफ है आपके उपवेद और दूसरी तरफ है संबंधित वेद, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेद जो कि ऋग्वेद से रिलेटेड है, धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद से रिलेटेड है, गंधर्ववेद जो कि सामवेद से रिलेटेड है, और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र जो कि अथर्ववेद से रिलेटेड है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो किस वेद में है, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में इसके बारे में चर्चा की गई है, जादुई माया और वशीकरण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है आर्य भारत में संभवतः आए हैं, तो ये मैक्स मुलर का मानना था कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है आपको अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है, तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत है। ब्राह्मण ग्रंथों से सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, कब माना जाता था प्रतिलोम विवाह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। आते अगले सवाल पर वैदिक युग में यौ कहा जाता था, तो वैदिक युग में यौ किसको कहा जाता था, जौ को। अगले सवाल पे आते हैं व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव का अर्थ क्या है, तो अर्थव का अर्थ होता है पवित्र जादू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, कर्मकांड, कल्पसूत्र, सॉरी माफ कीजिए, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र,
कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति या शास्त्र, भाषा शास्त्र, और जो छंद होता है उसका हो जाएगा छंद शास्त्र। अगला सवाल है आपका, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? तो निम्न में से कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे किसे दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, इन सब में से प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। नेक्स्ट है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा मैत्रेयनी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। आपको इसमें फिर से सुमेलित करना है, ये यहाँ पे जितने भी यज्ञ दिए गए हैं ये किससे संबंधित यज्ञ हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए ही है, यानी कि जो राजसूय यज्ञ है ये राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ जो है ये राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ यानी ये है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो ये सारे यज्ञ थे, ये किससे संबंधित थे इसका आपको जवाब देना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूट नंबर ए। नेक्स्ट आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक में उल्लेखित नाम है और सूची 2 में आधुनिक नाम है। तो ये सारी नदियों के नाम है जो कि एक तरफ आपको दिए गए हैं ऋग्वैदिक में इनका क्या नाम था और दूसरी तरफ दिया गया है आधुनिक में अभी इसका क्या नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परुसनी नदी, इसको अभी रावी नदी कहा जाता है। शतुर्थी नदी, इसको सतलज कहा जाता है। अस्कनी नदी, इसको चिनाब कहा जाता है। विपाशा नदी, अभी इसको व्यास कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके आधुनिक नाम थे। आपका अगला सवाल है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा विवाह यानी समान वर्ण या जाति का विवाह, देव विवाह यानी पुरोहित का प्राश्रामिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ट्स विवाह यानी कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, प्रजापति विवाह यानी कि बिना दहेज के विवाह। नेक्स्ट में आपको सुमेलित करें, इसमें आपको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह प्राचित किया जाने वाला अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह यानी सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप में अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मातृ ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में ये पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए, यानी गाय को उस समय वध योग्य नहीं माना जाता था ऋग्वेद में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है आपको सुमेलित कीजिए, इसमें आपको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संग्रहीतृ, इसका हो जाएगा कोषाध्यक्ष। भागदूत, इसका हो जाएगा कर संग्रहकर्ता। छता या छतरी, पांसे खेल में राजा का सहायक, इसका हो जाएगा छत या छतरी का हो जाएगा प्रतिहारी, राजप्रसाद का रक्षक। और अक्षवाप का हो जाएगा पांसे खेल में राजा का सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता का ऋतस्य गोप कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ऑप्शन नंबर सी, वरुण, इसका राइट आंसर है। 3 कर्मों या पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से सुमेलित करना है, इसमें आपको कोड दिया गया है, इसमें से कोई एक सही आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। भूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौस या धौ जगत के देव पिता, अदिति देवों की महान माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। आते हैं अगले सवाल पर। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, वे लोहे का उपयोग से परिचित थे। ये लाक्षणिक विशेषता नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो ऋग्वैदिक काल था उस समय लोहा का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ था, यानी लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज होती है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऑप्शन नंबर सी, कुबा और कुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ आपको 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही होगा और गलत होगा, या फिर दोनों सही होंगे, आपको इसका आंसर करना है। तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है, ए और दोनों। आपका कथन नंबर 1 था एवं स्वयं तथा द्रव्यों की संकलन मूलभूत तत्वों को संचालित। तो ये जो दोनों कथन है, इसका आंसर हो जाएगा ए और तो 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत पर पक्ष किसने लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर से आपको यहाँ वैदिक नदियाँ दी गई हैं एक तरफ, और एक तरफ दी गया है उसका आधुनिक नाम। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंभा नदी को अभी काबुल कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में पुरुषनी, इसको कहा जाता है रावी नदी। सादा नीरा को अभी गंडक कहा जाता है। सतुद्री, इसको कहा जाता है सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद में डैक्स सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1028 सूक्त। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कणाद, इनको परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रहुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सूर्या सूक्त। आपका अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में, वैदिक सभ्यता के टॉपिक में हमारे इतने ही सवाल थे।
जो हम लोगों ने इससे कवर किया है ये लूसेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों का एक कलेक्शन था। हम टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा महाजनपद काल, जिसमें हम लोग महाजनपद काल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हो सके तो आप इसका थ्योरी अच्छे से अपने खुद से पढ़ लें, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा।